वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज राहु महादशा में राहु को फिर से समझने के लिए हम पीछे एक चार्ट लगाए हैं। हालांकि ये चार्ट अगर गौर फरमाइएगा तो ये चार्ट बेसिकली अकबर का है। हम ये चार्ट जानबूझ के लगाए। आप अकबर सोच के मत देखिए इसको, आप ये अकबर सोच के मत, बस सिंपल पकड़िए किसी का भी कुंडली में इस तरह की पोजीशनिंग हो या समथिंग लाइक दैट, राहु इस तरह से पोजीशन हो तो क्या क्या राहु किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोशिश किया था कि 1542 में ऐसा संजोग बने कि शनि शनि गुरु तुला और वर्गों पे आए, तो वो मुझे मिला नहीं। हम 1925 तक आ गए, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने 400 साल में ये संजोग नहीं मिल पाया और ना ही उसी के आसपास जन्मे लोग। हालांकि एक मैडम क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड है, वो जन्मी थी, पर वो अगस्त में जन्मी थी और ये अकबर जन्मे थे अक्टूबर में। तो हमने उसको जानबूझ के नहीं लगाया, है ना। तो अगर इस कुंडली को गौर से देखें, हम लोग का मेन कंसर्न अकबर को एनालाइज नहीं करना, वो दूसरी बार में करा जाएगा। हम सिर्फ अकबर का राहु महादशा कैसा गुजरा, अगर गुजरा जैसा भी, तो वो क्यों और काहे गुजरा। देयर हैज टू बी सम रीजन। मैंने अगर मान लीजिए यही आदमी आपके पास आए और इसकी राहु महादशा लग रही हो या आ रही हो, तो आप क्या बोलोगे राहु को? सप्तम में बैठा राहु, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं समझने के लिए कि राहु इस कुंडली में किस तरह से दिखाई दे रहा है। आप इसको अकबर सोच के एकदम मत देखो ना, हम उस तरह से बताएंगे, हालांकि इंस्टेंसेस देंगे पर हम ज्यादा नहीं देंगे। पर आप उसको उस तरह से मत देखो, सिंपल देखो भाई ये कुंडली है, एक राहु है, ऊपर में जो भी लिखा हुआ 1542 उम्र को, तो ये सब भूल जाओ, तो आसान लगेगा। वरना अकबर दिमाग में घुसेगा ना, तो फिर आप प्री कंसीव्ड नोशन में कुंडली को देखने लगोगे, ठीक है। अब इस राहु को देखिए, राहु महादशा इसकी 1562 से 1580 में आई। उम्र कितना हुआ? 1542, तो 20 साल लगभग, है ना। 20 साल का उम्र है उस समय उसका। अब 20 साल की उम्र में जो हम लोग को कहानी पता है, वो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हेमू के साथ। तो हेमू तो हार गया था, अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी, अगर हम गलत नहीं है, हाँ वही हुआ है। तो अकबर और हेमू के बीच की लड़ाई थी, तो हेमू हार गया, तो 1556 में तो वो फर्स्ट टाइम अकबर दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया। पर फिर भी वो पंजाब रीजन तक ही था, छोटा सा आदमी, 5 फीट 7 इंची हाइट उसका। और आप कहे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पठानकोट और ये सिंध रीजन जो है, बस वही उसके कब्जे पे था, छोटा सा इलाका उसी में। पर ये उसके बाद आया 1560, 3-4 साल के बाद। तो राहु कैसा दिख रहा? 1562 में राहु उसका घुसा, उसके पहले गुरु था। गुरु पे हम नहीं जाएंगे, गुरु की जब महादशा देखेंगे तब इस कुंडली को दोबारा लगा देंगे, ठीक है। अब इस राहु को देखिए, राहु कहाँ बैठा है? सप्तम घर में, ओके। राहु का लॉर्डशिप क्या हो गया? वो शनि के घर में है, तो राहु छठे का लॉर्ड हो गया और 7th का लॉर्ड हो गया। राहु का डिस्पोजिटर या मकान मालिक जो है वो कौन है? शनि है। तो वो कहाँ बैठा है? शनि बैठा है 3rd हाउस में, उच्च का हो गया। 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, 7th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, बट कहां पर? 3rd हाउस में, ठीक। यानी राहु कहीं ना कहीं 3rd, 6th और 7th का रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। राहु पे किसी का असर, राहु को कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। राहु के घर में, हम राहु के घर में कैप्रिकॉर्न हो रहा है, हम राहु का घर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहु जिसके राशि में होता है वो वैसे ही हो जाए, उसी का लॉर्डशिप ले लो। तो राहु की लॉर्डशिप इसकी भी चली आई। यहां बैठा है चंद्र, ठीक है। चंद्र क्या है? 12th लॉर्ड। तुम कह सकते हो 12th लॉर्ड सिटिंग इन
सिक्स इज अ विपरीत राजयोग, बट उल्टा खड़ा करेगा पहले, ठीक है ना, जीवन में उल्टा खड़ा हुए थे फिर सीधा हो गया है। तो चंद्र है, ठीक है। एक थर्ड हाउस को देखो तो थर्ड हाउस से राहु रिलेट कर रहा है क्योंकि उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड वहीं जाके बैठा है। थर्ड हाउस पे जो उसका मकान मालिक शनि है वो उच्च का है, साथ में सूर्य बैठा है और बुध बैठा है। तो ये शनि जो है, तुम अगर देखो तो शनि सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग विथ लगन, सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग विथ धनेश, सेवेंथ सिक्स लॉर्ड, अब बोलोगे ये तो दो एस्पेक्ट देख रहे हैं। सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग विथ लगन, सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग विथ सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, ठीक है। अब इससे क्या निकाले, तो यानी शनि और सूर्य का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, साथ में 11th लॉर्ड भी बैठा है, ठीक है। यानी इस जगह पे अगर देखो तो करेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। एक तो सूर्य का थर्ड में बैठना, रॉयल्टी मैंने बहुत जोरदार मन शक्ति वाला आदमी, ऐसे डरने वाला आदमी। शनि बुध का आदमी बहुत चालाक, ही इज हाईली अपॉर्चुनिस्ट, वो दिमाग बहुत ज्यादा चलता है और स्विफ्टली चलता है। तो ही वॉज वेरी गुड इन वॉर स्ट्रैटेजी। वो नॉर्मल नियम कायदा नहीं, इधर से सेना भेजा तो पीछे रास्ते से भी पीछे से अटैक कराओ, जो कि हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था। उनको तो नियम कायदे से लड़ने वाला आदमी थे, सामने से ही लड़ाई करेंगे। पर ये आदमी नदी पार करो, जो तैमूर का स्ट्रैटेजी हुआ करता था, चंगेज खान का हुआ करता था, अलेक्जेंडर का हुआ करता था, कि स्लाइली चलो, देयर इज नथिंग, युद्ध और कहते हैं ना, देयर इज नथिंग, देयर इज नो, तो प्यार और लड़ाई में कोई नियम कायदा नहीं होता। तो ही वॉज वेरी, और प्लस पॉलिटिकली ही वॉज वेरी गुड, ठीक है। तो राहु को हम देख रहे हैं, इसका जो मकान मालिक शनि है वो सेवेंथ लॉर्ड बन के यहाँ पर करेज को बहुत इंक्रीज कर रहा है। एक तो गेन लॉर्ड के साथ बैठा है, तो रिलेशनशिप बनाने में बहुत तेज है ये, ठीक है, रिश्ते। प्लस इसके जो ये थर्ड हाउस में भाई बंधु के साथ इसका उतना अच्छा पटता नहीं था। आपको हिस्ट्री पता ही है, छोटे भाई बहनों से इसका, बंधुओं भाइयों से इसका उतना नहीं पड़ता था। तो दिखता भी है, सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, ठीक। दूसरी बात, अगर हम फ्रेंड सर्कल की बात करें तो ही वॉज वेरी गुड इन मेंटेनिंग फ्रेंड्स, बट शक बहुत रहता था क्योंकि चंद्र एक तो राहु की गिरफ्त में है, एक राहु इन सबको देख रहा थर्ड को, ठीक है। तो एफर्ट जो या इसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे ये बहुत ही स्विफ्टली, और ये आदमी ज्यादा बातूनी नहीं था, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसका थर्ड हाउस बहुत एक्टिव है, बट उसमें शनि सूर्य का विथ गेम लॉर्ड बुध का होना ये दिखाता है कि दिस मैन इज हाईली करेजियस। एक सूर्य यहाँ नीच का भले दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप बोलोगे पर वो नीच भंग भी है साथ में, है ना। तो सूर्य भी एक हद तक डिसेंट है, बहुत बल नहीं है इसमें, दिखता भी है बहुत बल नहीं है, पर फिर भी आप ये कह सकते हो सूर्य का थर्ड में बैठना आदमी को करेजियस बताता है। शनि का उसी जगह पे उच्च का होना। अब हम इसको दूसरे रूप से शनि को देखते हैं। अब शनि बन जा रहा है मेरा सिक्स लॉर्ड, हमने तो सेवंथ लॉर्ड से देखा, पर शनि मेरा सिक्स लॉर्ड भी है। तो सिक्स लॉर्ड सिटिंग विथ लगन, सिक्स लॉर्ड सिटिंग विथ गेन लॉर्ड। तो ये जनाब हमेशा कंट्रोवर्सी, शक का दायरा, क्या कहते हैं, षड्यंत्र का शिकार हमेशा हुए। अकबर की अगर अकबरनामा पढ़ो तो उसमें देखोगे कि ये बचपन से ही इस आदमी के जीवन में षड्यंत्र, धोखा हमेशा। तो ये इस चीज से कभी बच ही नहीं पाया, इवन लास्ट तक, ठीक है। लेकिन तब राहु को देखें तो राहु मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसका डिस्पोजिटर लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, एक डिस्पोजिटर लॉर्ड सेवेंथ के रिलेशनशिप को लेके अच्छा बना रहा है, प्लस राहु थर्ड हाउस को भी देख रहा है। तो यहां पर सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है और यहाँ की एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है। तो राहु मेरा अनअफ्लिक्टेड है, किसी के द्वारा चोट नहीं पहुंचाया जा रहा है, प्लस राहु का जो मकान मालिक है वो एग्जॉल्टेड है और राहु उसी को देख भी रहा है। तो ये बहुत हद तक राहु के लिए सेफ्टी वैल्व हो गया। अगर भैया अपना मकान मालिक को देख भी रहे हैं, उसके घर में भी बैठे हैं, तो हम निश्चिंत है। उसी तरह है कि आप अपने घर में या किराए के मकान में हैं और मकान मालिक आपका अच्छे पोजीशन पे बाहर टहल रहा है और आप उसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरा मकान मालिक बहुत अच्छे लोगों के साथ या एग्जॉल्टेड वे में घूम रहा है, तो आपको भी अंदर में बल मिलेगा ना। ठीक है। इस राहु को कोई भी आदमी न छेड़ मैंने उसको इन्फ्लुएंस नहीं करा, राहु सिर्फ अपने आप से इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक ये तो हम लोग ने राशि से। अब हम लोग पता चले राहु को यहां देखे, राहु मेरा यहां पर फिर से शनि की राशि में, पर इस बार यहां पर 7th में था, यहां पंचम में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। तो राहु सूर्य की सारी रॉयल्टी लेगा। एक राहु को कोई देख रहा है यहां पर, राहु मंगल यहां से देख रहा है। राहु में और मंगल क्या है, थर्ड लॉर्ड है। यहां पर फिर दिखाता है कि राहु के दशाओं में करेज और सूर्य की रॉयल्टी तेज पूरा रहेगा। ठीक है। पर लॉर्डशिप किसी की खराब नहीं। आप बोलोगे 12th लॉर्ड सिटिंग विद राहु, तो हाँ ये आगे चल के बेटे के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो इस D1 में भी दिखाई दे रहा है कि मंगल बैठा है पंचम में और मंगल पंचम हाउस अफ्लिक्टेड है। एक उसको शनि भी देख रहा है जो 6th लॉर्ड है। तो ये जता रहा है कि कहीं ना कहीं बेटे से समस्याएं रहेंगी, बेटा बीमार रहेगा। तो जहांगीर कोई बहुत वो बलशाली या अकबर जैसा चौड़ा आदमी नहीं था, वो पतला कद काठी, सिंपल कद काठी का ही आदमी था, जिसको आप लोग सलीम के नाम से भी जानते हो। बेसिकली वो जहांगीर था। राहु को हम कैसे देखेंगे, तो क्या राहु की महादशा कैसे गुजरेगी? तो भाई हम इसमें देखते राहु की महादशा में कई अंतरदशाएं हैं। मुझे राहु यहाँ अच्छा दिख रहा है। राहु का नक्षत्र क्या है, राहु अपने ही नक्षत्र में है, बहुत अच्छी बात। राहु के नक्षत्र में कौन है, राहु के नक्षत्र में बुध है, गेम लॉर्ड धनेश, ये भी अच्छी बात है और ये फंडामेंटली बेनिफिक प्लैनेट है। और कोई है राहु के में सूर्य है, लगन बैठा है और सूर्य इटसेल्फ इज अ रॉयल फंडामेंटली। ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु ये दिखाता है कि देयर विल बी अ गेन, क्योंकि वो बुध के साथ है। गेन्स इस पद प्रतिष्ठा वाली जगह पे ये गेन करेंगे। ठीक है। तो गेन कैसे करेंगे, गेन एफर्ट से करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे। बाप दादाओं का दिया कुछ नहीं था इसके पास, तो दिखता भी है। थर्ड हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि राहु, तो आप बोल दिए कि राहु अच्छा है, राहु को कोई एफ्लिक्ट नहीं कर रहा है। नवम में भी राहु इज गुड पोजीशन। तो राहु की अंतरदशाएं कैसी गुजरेंगी, चलो वो देख लेते हैं। तो राहु में राहु ठीक, राहु में राहु सेम सिंपल चलेगा, एवरेज। ठीक है। राहु में उसके बाद क्या आएगा, राहु में आएगा राहु, फिर राहु में आएगा गुरु। गुरु कैसा प्लेस है, गुरु 8th लॉर्ड है, 8th हाउस को देख रहा है, अपने ही घर को, प्लस वो पंचम लॉर्ड भी है और वो बैठा किसके साथ है, 10th लॉर्ड के साथ और 3rd लॉर्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं गुरु राहु, गुरु से बोलोगे भाई साहब षडाष्टक है, यही बोलोगे ना, गुरु तो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया होगा। तो भाई साहब गुरु की दशाओं में ये राजस्थान टॉप गए थे, समझे। चित्तौड़ और जयपुर ये सब जीत ले गए थे, बस मेवाड़ रीजन वो नहीं जीत पाए, वो थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। पर राजस्थान, पंजाब ये सेक्शन जो है ये साफा कर दिए थे छोटी सी सेना लेके। तो बहुत बड़ा सेना नहीं थी, 62 और 65 या 70 इसके बीच में 4, 5, 6 सालों में बहुत बड़ा सेना नहीं था।
ठीक है ना, मिली जुली सेना थी, मिली जुली सरकार टाइप में सेना लेके चलते थे। तो अगर आप देखो तो राजस्थान में के पास सेना ज्यादा थी, पर ये हाईली इंटेलिजेंट, अपॉर्चुनिस्ट, माने वेरी स्विफ्ट, चालाक दिखता है यार। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, राहु और गुरु, गुरु की पोजीशन बुध के घर में है। ठीक, आप बोलोगे कि भाई साहब गुरु अपने अष्टम घर को देख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसका 8th हाउस, वो भी गुरु से द्वारा एक्टिवेटेड। गुरु फंडामेंटली गुड प्लैनेट, और इस कुंडली के लिए ये पंचम लॉर्ड भी है, तो उसके पास पॉइजन कम, अचानक से ग्रोथ वो दे सकता है, धन की बारिश अचानक से करवा सकता है। एक दूसरी बात, गुरु बैठा किसके साथ है? 3rd लॉर्ड के साथ बैठा। गुरु के घर में कौन बैठा है? मंगल बैठा है। जज्बा, भाग्येश, जमीन जायदाद, राज्य, जो अपने जमीन जायदाद, आप जब किसी राज्य को जीतते हैं तो जमीन भी लेते हैं। धन का आगमन, जब आप जीतते हैं तो बोलते हैं महीने देना बाबू, पटक पीटेंगे दोबारा, है कि? तो गुरु षडाष्टक बोलने से बुरा होगा जरूरी नहीं है, आपको वो देखना पड़ेगा ये है क्या। 6-8 है, ठीक है, आपकी जगह पर को पहचानो। 6-8 होने से ही बुरा नहीं होता। राहु में गुरु, और गुरु बैठा है नीच के शुक्र के साथ, पर शुक्र यहाँ पर नीच भंग पे है, क्योंकि शुक्र का जहां एग्जॉल्टेशन होता है उसका मालिक उसी के साथ बैठा है। गुरु शुक्र के दौर में ये आदमी पढ़ाई लिखाई, हालांकि अनपढ़ आदमी था, पर उस दौरान में ये हिंदू और पोर्चुगीज और क्रिश्चियनिटी के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान लेने लगा, है ना। उसके कोर्ट में, उसके दरबार में ये लोग आते थे, उनको इज्जत करता था। अब सवाल ये है कि बाकी मुसलमान वालों ने, बाकी अफगानी रूलर, चाहे शेरशाह सूरी हो या और भी जितने थे उस दौरान में, तो वो लोग इतने कट्टर थे और ये इतना मॉडरेट कैसे हुआ? आप ये ध्यान देखो, इसका क्या है, ये नवम स्थान, ये एफ्लिक्टेड है शनि से, और चंद्र से नवम देखो 7, 8, 9 यहां पर पड़ रहा है। बुध 9th लॉर्ड कहां जाके बैठा है? शनि और सूर्य के साथ। तो इस लगन से भी ये एफ्लिक्शन पे है, यानी ये नॉर्मल अपना जो धर्म है, इसका जो अपना संस्कार है, उसमें ये डिविएशन रखेगा, बहुत हद तक अपने आप को उस चक्कर में नहीं डालेगा। तो ये अकबर के जीवन में दिखता था, ये सारे धर्म को लेके चलता था, एंड ही वाज अ वेरी मॉडरेट हंस। इसका नवम स्थान बहुत हद तक उतना माने धर्म के, अपने धर्म के प्रति वो बहुत ज्यादा कट्टर नहीं है। ठीक, ये गुरु हमने देख लिया। गुरु के बाद क्या आएगा? राहु में राहु, राहु में गुरु, राहु में शनि। अल्लाह, शनि उच्च का 3rd हाउस में, फिर जनाब निकल गया जीतने के लिए गुजरात, और नीचे में यूपी साइड घुस गए, ये आगरा तक, है ना। उस दौरान इन्होंने अपना बेस दिल्ली से हटा के आगरा कर लिया था। तो शनि तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। अच्छा, 6th लॉर्ड सिटिंग है ना, अपने एफर्ट से, अपने उससे वो मेहनत से अपने कंपटीशन को जेत करेगा, प्लस वो बैठा किसके साथ है? गेन लॉर्ड। ठीक है, लेकिन इस दौरान में षड्यंत्र इसके आसपास हमेशा रहा, तो यह आदमी किसी पे विश्वास कम करता था, क्योंकि एक तो चंद्र एफ्लिक्टेड है, खुद का कम्युनिकेशन एफ्लिक्टेड है, तो भाई और इसका जो कलीग्स है या फ्रेंड्स है या नीचे तबके के लोग, ये इसके प्रति ये शक के दायरे में रहता था। रीजन बीइंग, शनि 3rd हाउस में बैठा है, उच्च का बैठा, और सूर्य वहीं पर नीच का हो गया, और बुध और शनि ये दिखाता है यू आर ऑलवेज स्लाई कैरेक्टर, ये दिखाता है। ठीक है, तो हमने गुरु देख लिया, हमने राहु में शनि देख लिया। अब शनि के बाद क्या आएगा? बुध। बुध अगेन इज अ लॉर्ड एंड धनिष। बुध के घर में गुरु शुक्र बैठा है,
बुध बुध खुद राहु के नक्षत्र में महादशा के साथ रिलेट कर रहा है। बुध यहाँ पर केंद्र में बैठा है। बुध का जो नवमांश लॉर्ड है वो जाके सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब अच्छे जगह पे बैठा है, विद शुक्र बैठा है, शुभ प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं बुध मेरे को दिखाई अच्छा दे रहा है। थर्ड हाउस में बैठा है, फ्रेंडली राशि है, शनि के साथ बैठा है और सूर्य के साथ बैठा, दोनों इसके लिए एक मित्र है एक न्यूट्रल है, मैंने दोनों के लिए ये सेफ है। और ये बुध तो ऐसे भी बोला जाता है सूर्य शनि के बीच का मीडिएटर है, बाप बेटा के बीच का। ठीक है, बुध को कोई नहीं देख रहा है, बुध को राहु देख रहा है और राहु और बुध नक्षत्र से भी रिलेट कर रहे हैं। तो बुध की दशाओं में इसने गेन किया, अपनी मेहनत से फिर से राजूज जीता। हम मोटा मोटा चल रहे हैं, आपको देखना क्या है, देखना ये जगह है जहां पर एक्टिविटीज क्या हो रहा है, लॉर्डशिप्स क्या हो रहा है। ठीक है, बुध हो गया, बुध के बाद केतु, फिर आया केतु भी पोजीशन ठीक है, सूर्य के साथ है, नीच का सूर्य है, लेकिन केतु के दौर में थोड़ा सा इनको हिकअप्स हुए। ठीक है, राहु केतु के बाद आएगा शुक्र, शुक्र अच्छा है, यहां पर आपको नीच का दिखाई दे रहा है, पर इज अ 10th लॉर्ड सिटिंग विथ 9, अच्छा योग फॉर्म कर रहा है। और शुक्र यहां पर उच्च का है D9 में, 6-8 बना के रहने के बावजूद शुक्र की पोजीशन अच्छी है। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, तो महारानी उरानी सब है इनके, आप समझ रहे हैं, स्कॉट हैं, लोग आप ज्यादा उस जमाने के लोग करते थे। शुक्र मुझे पोजीशन वाइज अच्छा दिया। नीच है इसलिए नहीं, नीच को ज्यादा ना पकड़िए, बस उसकी नीच है तो देखिए क्या उसको एफ्लिक्शन तो नहीं है, या D9 में भी अफेक्टेड तो नहीं है, D9 में तो उच्च का हो गया, तो ये इसका नीच जो है, और ऐसे तो नीच भंग है ही, प्लस D9 में उच्च का है तो स्ट्रांग है, तो 10th लॉर्ड स्ट्रांग है, एंड वो थर्ड लॉर्ड भी है, आप समझ रहे हैं। तो थर्ड लॉर्ड D9 में उच्च का पड़ा है तो उसके पास स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो शुक्र की दशा में कुछ हानि उनी नहीं हुआ, ठीक है, शुक्र की दशा में 1-2 शादी और कर ली। राहु में शुक्र के बाद क्या आएगा, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र और मंगल, ये तीन जो है ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट किए। जहां पर बंगाल में लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया, साउथ में रिबेल करना, बंगाल में लोग परेशान करने लगे। इनका 1-2 एक्सपेडिशन जो साउथ का था वो फेल हुआ, ठीक, हालांकि वो बाकी बाद में जीत गए, पर उनको सेटबैक्स लगे। गुजरात में रिबेल होने लग गया, तो जो लोग उधर से थे, मालवा रीजन और ये आप ये कह लो विंध्याचल वाला रेंज जो है, वहां पर इनको प्रॉब्लम फेस होने लग गया, मैंने लोग रिबेल करने लगे कितने, ठीक है। प्लस इनके खुद के भाई जो दूर दूर के भाई जो साथ में रखते थे वो लोग रिबेल करने लगे, तो ये दौर प्लस बेटा भी उस दौरान में रिबेल किया, सलीम जो जहांगीर हम जिसको बोलते, वो स्कॉट के चक्कर में फंस गया। तो सूर्य चंद्र और मंगल ये इनको मानसिक तौर पे परेशान किया, पर क्या इनको बर्बाद किया? नहीं, क्योंकि मंगल जो है एट द एंड ऑफ द डे ये है, क्या कहते हैं, भाग्यश है, उस पे शनि का असर है। शनि क्या है, पद प्राप्ति है, एफर्ट है ना, कंपटीशन है, ठीक है। सूर्य को देख लो, सूर्य लगन लॉर्ड है, वो शनि के साथ बैठा है, गेन लॉर्ड के साथ बैठा है, प्लस उसपे सूर्य किसके नक्षत्र में, राहु के ही नक्षत्र में है। सूर्य को यहां देख लो, सूर्य का सूर्य यहां पर पंचम स्थान पे राहु के साथ ही है, तो महादशा के साथ सूर्य बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर रहा है, और वो लगन लॉर्ड भी है, और लगन लॉर्ड की दशाएं हमेशा अच्छी ही होती है, बशर्ते वो बहुत हद तक अच्छे पे न हो। तो सूर्य का यहाँ नीच भंग भी है, तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये है कि सगला, ठीक है, मान सम्मान हमेशा, भाई बहन बेइज्जत कर दिए, भाई बहन धोखा दे गए, मैंने भाई पड़ोसी वाले सब, मैंने जो उसके सामने पार्टनर जिसको हम बोलेंगे, जो राज्य जीते थे माइंदे सब जो थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। चंद्र की दशा में बंगाल रिवोल्ट कर दिया, तो वहां करना, इधर बेटा परेशान करने लगा, तो
पकड़ के खींच के लाना पड़ा। तो ये सब दौर ये गुजारे, सूर्य, मंगल और चंद्र। आप बोलोगे सूर्य क्यों प्रॉब्लमेटिक हो गया? एक तो सूर्य जो है वो शनि के साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर जो विलेन के साथ अगर अच्छा लोग बैठा दो ना तो विलेन सारा ले लेता है, और जब उसके बारी आती है ना सामने वाले की, जिसे तो उसको उसके पास नहीं था। मतलब क्या है कि अगर जैसे हीरो के साथ डाल दो विलेन को, तो विलेन उसकी लड़की भी ले जाता है, घर बार लूट लेता है ना। पर जब लड़के की बारी आती है तो बेचारा गरीब घर में रहता है, फिर मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तब न जाके हीरो जीतता है। तो बेसिक क्या है ना कि शनि यहाँ पर स्ट्रांग है, तो खींचने की शक्ति शनि के पास ज्यादा है। तो वो सूर्य का रॉयल्टी, सूर्य का लगन, इस राशि का जो एफर्ट है उसको अपने में समा के तेज करना। बैठा बुध के साथ है गेन लॉर्ड, और तेज हो गया। ऊपर से राहु से एस्पेक्टेड है एक, ठीक है। दूसरा सूर्य, अगर तुम सूर्य को एज ए इंडिविजुअल पकड़ो और शनि को एज ए इंडिविजुअल पकड़ो तो तुम बोलोगे शनि सूर्य से एफ्लिक्ट है, कह सकते हो। पर शनि राहु से एफ्लिक्ट है ना, ना, शनि राहु से एफ्लिक्ट नहीं है। इसलिए नहीं कि राहु तो शनि है, जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल रहे। राहु शनि के घर में बैठ के, वो तो शनि योग, शनि में हो गया ना। वो किसी और राशि में होता तब तुम बोलते कि सर यहाँ पर इन्फ्लुएंस राहु का किसी और राशि से आ रहा है। पर यहाँ तो शनि के ऊपर जो राहु नजर डाल रहा है वो तो खुद का ही है, तो बोलेगा कि भाई साहब तू तो हमरे घर में बैठा है, हमको कौन सी तू इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। एक सूर्य के साथ बैठा है और तो कोई अपडेट करना नहीं, ऊपर से फ्रेंड के साथ बैठा है, तो शनि के पास एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव। तो शनि तो स्ट्रांग है, वो तो खींच लेगा पूरा सूर्य का। और सूर्य का जब बारी आएगी, जब सूर्य की बारी आई तो सूर्य को इंडिविजुअल लेवल पर देखो, सूर्य शनि से एफ्लिक्ट है, सूर्य राहु से एफ्लिक्ट, सूर्य घर में है, राहु आ गया D9 में, कहाँ है, फिर राहु के साथ चला गया और शनि के घर में। सूर्य के लिए ये राशि खराब है। तो सूर्य तो बहुत हद तक लूटा पीटा आदमी है। तो हालांकि वो लगन लॉर्ड है, वो बैठा दो अच्छे ग्रहों के साथ, एक बेटा है जिसकी लॉर्डशिप अच्छी है, और एक बुध है जो मीडिएटर है जिसकी भी लॉर्डशिप अच्छी है, ठीक है। और सूर्य के नक्षत्र में कोई है, चंद्र है। तो इसका प्रॉब्लम अपने जगह से दूर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। बंगाल बैठा आगरा में, बंगाल में प्रॉब्लम है ना, साउथ साइड में हार रहा था। तो ये सब समस्याएं रही। मंगल और चंद्र में भी रहा, दिखता भी है। मंगल को देखो तो मंगल में बेटा से प्रॉब्लम शुरू हो गया था, है ना। चंद्र में ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विथ हिज रिलेशन, मैंने ये कि साला भाई धोखा देता है, कभी चाचा धोखा दे रहा है ना। ये सब मन में जो व्यथा है वो उफनता था। लेकिन सेफ्टी वैल्व है, गुरु की नजर चंद्र पे है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं हुई। ऊपर से थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है और मन पे मंगल बैठा है, तो मन में ताकत बहुत है। गुरु का सेफ्टी वैल्व चंद्र पे है, चंद्र राहु से एफ्लिक्ट है, पर फिर भी तो असर तो रहेगा, दुखी तो रहिएगा। ये समस्या रही। तो हमको राहु दशा अच्छा दिखाई दिया। क्यों? राहु पे कोई बुरे घर का इन्फ्लुएंस नहीं है। एक तुम बोलोगे 6 का इन्फ्लुएंस है तो लगन को देख रहा है, क्या बीमार नहीं करेगा? तुम कह सकते हो हाँ, लेकिन हम बीमार करने के लिए शरीर देखेंगे। मेरे को यहाँ पर बहुत मजबूत कद शरीर दिखाई दे रहा है, एफर्ट, एनर्जी बहुत है इसमें, ठीक है। 8th लॉर्ड को 8th हाउस को 8 लॉर्ड देख रहा है, तो जान तो जाएगी नहीं, बहुत कट जान है इसकी, ठीक है। सूर्य यहाँ पर नीच का दिख रहा है, पर सूर्य यहाँ पंचम में है, थोड़ा सा गेन हो गया। सूर्य जो शरीर का कारक है, और ये जो है वो शोल्डर, ताकत, एनर्जी, भरपूर एनर्जी है। तो बीमार नॉर्मल टाइप में होगा, पर वैसा टाइप में कि बिस्तर पकड़ ले वैसा रहा।
अकबर कभी नहीं रहा। ठीक है, ये है राहु महादशा। अब एक और कुंडली लेंगे तो उसको भी देखेंगे। आप अब जितनी कुंडलियां मैंने राहु को दिखाना, आप गौर करिएगा, राहु पे अगर गलत लॉर्डशिप का इंफ्लुएंस आ रहा है या किसी भी तरह से वो गलत घरों से रिलेट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप बोल सकते हो छठा घर है, राहु पंचम को देख रहा है एज अ सिक्स्थ लॉर्ड, सॉरी 11th को देख रहा है, लगन को देख रहा है और इसको देख रहा है। सही बात है। तो राहु के काल में ये गेन मिलता रहा क्योंकि इस पे अफ्लिक्शन नहीं हो पाया एज अ सिक्स लॉर्ड। तुम पूछोगे क्यों? अगर गौर करो इस बोर्ड को, राहु के नक्षत्र में कौन बैठा है? बुध, ये गेन लॉर्ड। तो राहु यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पर गेन को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके नक्षत्र में बुध बैठा है और उसका मकान मालिक के साथ बुध है। अच्छा, अकबर के भाग्य को देखो, ये वाला, इस घर पे 3 ग्रहों का असर है, एक लगन का, एक शनि जो 7th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड भी है, बुध का जो गेन लॉर्ड है। तो ये पिता का घर है तो दिखता भी है, पिता सूर्य नीच का है, ये हाउस को नीच का सूर्य भी देख रहा है और 6th लॉर्ड शनि देख रहा, तो पिता नहीं रहे। तो हुमायूं कम उम्र में ही चला गया, बच्चा 16 साल का ही बच्चा था। तो ये घर को तुम देख लो, भाग्य हमेशा, अच्छा भाग्येश क्या है? पंचम में बैठा है गुरु के घर में, तो भाग्य हमेशा इसका साथ दिया एनी टाइम। हालांकि राहु के अंत और गुरु के शुरुआत में ही इसकी मृत्यु हो गई 1580, 20 साल बाद गुरु बहुत सुंदर स्थिति में रहा था, मैंने मरा भी तो सोने के बिस्तर में। ठीक है ना? तो राहु को देखो, राहु 6th लॉर्ड बन के इसको देख रहा है लेकिन उसके घर में गेन लॉर्ड भी है, तो क्या कहेगी यहाँ पर प्रॉब्लम, इसलिए बोले राहु की महादशा में ये षड्यंत्र और रहा लेकिन इसकी ग्रोथ रुकी नहीं। ठीक है, एंड अच्छा, अब यहाँ पर लगन को देखने के बावजूद छोटा मोटा ये दे सकता है, ये सोचता बहुत था, प्लानिंग बहुत करता था, तो ठीक है, राजा है, करेगा। राहु इसको एफ्लिक्ट कर रहा है एज अ 6th लॉर्ड, पर वहां पर 6th लॉर्ड बैठा भी है तो वो सब तक नहीं किया, पर सूर्य को परेशान कर दिया, तो उसके पापा है कारक पिता का। ठीक है, तो वो उस चीज को हानि कर दी। ठीक है ना, लगन को कर नहीं पाए तो बात को हानि कर दिया। ये थोड़ा सा बाइफरकेशन आपको पहचानना होगा। अगर शरीर स्ट्रांग है तो अटैक कहीं और होगा, कारकत्व पे होगा, लॉर्डशिप पे नहीं होगा। जैसे सूर्य यहाँ पर राहु जब एफ्लिक्ट किया, या राहु से पहले जब गुरु इसके पिता चले गए, तो आप ये देखो एफ्लिक्शन जो है सूर्य का शनि से है और राहु से है। ठीक है, और बुध तो एक घर मारक है, उस पर गुरु बैठा है तो बुध प्रबल मारक है, शनि मारकत तो लिया हुआ है 7th का, तो बस राहु के पास भी मारकत तो है क्योंकि वो 12th लॉर्ड उसके घर में बैठा है। तो सूर्य बुरी तरह से फंसा हुआ, तो क्या लगन नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं, क्योंकि 3rd हाउस जो है हाईली एक्टिव हाउस है, वहां पर जो 3rd लॉर्ड भी है शुक्र नीच भंग होके वो गुरु के साथ बैठ, ये जरूर दिखाता है कि 3rd हाउस इसके पास एनर्जी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो अटैक कहाँ हुआ? तो सूर्य का कारकत्व जो उसके फादर को डिनोट करता है उसमें तो पिता नहीं है। माँ इनकी हमेशा रही, माँ इनके मृत्यु के बाद गई, तो माँ का प्रॉब्लम नहीं है, ये घर सेफ है। लॉर्ड सेटिंग कारक चंद्र जो है वो भले 6th में चला गया है, लेकिन अगर आप वो चंद्र सूर्य के नक्षत्र में और चंद्र यहां पर भी 6th में गया तो मां को हानि नहीं हुआ, लेकिन ये हमेशा अपने राज्य काज को लेकर हमेशा प्रॉब्लम में रहते थे। कोई इधर रिबेल कर रहा है, कोई इधर रिबेल कर रहा है, तो ये हमेशा रहा है। तो राहु महादशा
इनकी खराब नहीं गुजरी, भले 6-8 पे बैठे ग्रह, इनको कुछ फर्क नहीं दिए, जीवन भर भाग्य काम किया, और पैसा और प्रॉपर्टी और जीत, क्योंकि 6 यहां से रिलेट कर रहा है राहु, यहां से रिलेट कर रहा है राहु, 11th हाउस से रिलेट कर रहा है। हमेशा पूरे राहु महादशा में ये आधा से ज्यादा अफगानिस्तान तक, कुछ हद तक ईरान के बॉर्डर तक ये अपना राज्य को ले गए थे, और नीचे में महाराष्ट्र के जस्ट बाद रीजन तक पहुंच पाए थे। उसके बियॉन्ड ये नहीं जा पाए, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद शायद औरंगजेब आगे बढ़ा। तो ये है, अब आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।